चोरी तो तब होगी जब कुछ बचेगा। अब बचेगा ही नहीं, सब गाय खा जाएंगे। आप महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आदमी की जेब खाली हो गई है, तो चोरी कहाँ से होगी। और बात रही गाय की, तो गाय का तो ऐसा हो गया है कि बेटा खाए थाली में और गैया खाए नाली में। वो खुद के हित में नहीं है, परिवार के हित में नहीं है, पत्नी के हित में नहीं है, पिताजी के हित में नहीं है, जनता के हित में क्या हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। मैं हूं सोनू यादव और आज हम पहुंचे हैं बदायूं की बिसौली विधानसभा में और बिसौली तहसील परिसर में इस समय हम खड़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि 2022 को क्या? मेरा नाम मुकेश माहेश्वरी दप्तोरी। कोई नहीं देती। मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई सरकार ना जहाँ में 19-20 ना हो। गाय वो रखवारी आदमी खुद हो रहा है, चोरी तो नहीं हो रही है? चोरी हो रही है तो बताओ। अच्छा, जिस तरह से तो अब अपराध बिल्कुल नहीं हो रहा है प्रदेश में। अपराध बिल्कुल नहीं हो रहा है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। कोई अपराध नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, ये तमाम जो बलात्कार बच्चियों के साथ विधायक बलात्कार कर रहे हैं, भाजपा के विधायक खुद दोषी उसमें पाए गए, तो ये कानून व्यवस्था ये तो थोड़ी बहुत ऐसी बात है जो चलनी है। वो बात खुल गई ये मन सुनिए, जब खुल गई कोई बात, बलात्कार होने चाहिए। ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं बलात्कार होने चाहिए। जो खुल गई बात तो वो हो गई, तो बलात्कार होने चाहिए। नहीं, अरे बलात्कार होने चाहिए। खुद गई थी। योगी जी दोबारा क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए? चुनाव किन मुद्दों पे होगा? ऐसी कोई बात नहीं। योगी जी दोबारा क्यों मुख्यमंत्री बनने चाहिए? किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी भाजपा? देखो भाई साहब, वैसे ये चीज हमारे मतलब गाय ही गाय के लिए गौशाला बनाई गई। गौशाला चल रही है गाँव में? कितने गाँव में गौशाला नहीं चली। कितने गाँव में गौशाला चल? मैं खुद प्रधान था, मैंने नहीं बनवाई। क्यों नहीं बनवाई? सरकार 30 रुपए दे रही थी। 30 रुपए में कोई नुकसान नहीं होता। तो योगी जो जिसको हम माता मानते हैं, गाय को माता कहते हैं, और अगर उसके लिए व्यवस्था इंतजाम नहीं कर पा रही सरकार, तो फेल है या फिर पास है? अच्छा, योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा क्यों बनने चाहिए? कौन सी चीजें अच्छी लगी आपको? अरे भाई, सरकार के लिए देखो, गैस सिलेंडर भी मिला। गैस सिलेंडर की महंगाई, गैस के सिलेंडर की महंगाई 1000 रुपए, 6000 रुपए, जब 400 रुपए का सिलेंडर बिकता था। खाद चोरी हो गया, खाद भी तो चोरी कर लिया कट्टों से। कट्टों से खाद भी तो चोरी कर लिया। आप कह रहे हो 6000 रुपए मिल रहे हैं और महंगाई कितनी बढ़ा दी। सरसों के तेल पर कितने समय पे सुनो, समय पे किसान को डीएपी नहीं, समय पे किसान को डीएपी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, तो किसान की आय दोगुनी कहां से हो गई? ऐसी कौन सी चीज है हर साल ही ना जो कि महंगाई नहीं हो रही है? अरे तो ये भी तो महंगाई के मुद्दों पर सरकार लाए थे। ये भी तो दिल्ली में लेके सिलेंडर महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार ही आ रही है। आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैं इन साहिबान की बात पे कहना चाहूँगा, चोरी तो तब होगी जब कुछ बचेगा। अब बचेगा ही नहीं, सब गाय खा जाएंगे। आप महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आदमी की जेब खाली हो गई है, तो चोरी कहाँ से होगी। और बात रही गाय की, तो गाय का तो ऐसा हो गया है कि बेटा खाए थाली में और गैया खाए नाली में। क्या बात? कोई काम नहीं। बताओ तरीके 15% ये बताइए पहले, कम से कम 15-20% जो कार्यकाल होता था वो 15-20% पहले लगता था। भाजपा आपको सुनिए भाजपा को ऐसा क्यों लग रहा है? सुनिए भाजपा को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे चुनाव का समय आया, फिर वही हिंदू मुसलमान, अयोध्या के बाद मथुरा और ये सब क्यों करना पड़ रहा है? कि भाजपा क्या विकास के मुद्दे पे भाजपा बहस नहीं कर सकती है? दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास के मुद्दे पे भाजपा बहस नहीं कर सकती? जवाब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। भाई साहब बोल रहे थे कि वो रात को चोर नहीं मिलता है। चोर को पता है कि 2019 से लॉकडाउन लगा हुआ है, 20 से, जब कुछ है ही नहीं, लूटूंगा क्या? वो ट्यूबवेल में ले जाएगा चुरा के, मोटर नीचे है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे इस वक्त बहुत जनता परेशान है, यूपी में नहीं, ऑल इंडिया के अंदर परेशान है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारे समय में जो है प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है, अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी होती थी। नहीं, अवनति की ओर है, फिलहाल विकास की ओर नहीं है। इसके बहुत सारे हमारे पास एविडेंस हैं, अगर कोई रिटर्न में लेना चाहे हम दे सकते हैं उसके लिए। पूरा विदाउट एविडेंस हम करते ही नहीं कोई भी काम। को नौजवान जो है वो क्या सोचकर इस बार 2022 नौजवान इस बार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को वोट करेगा और जो अभी 69,000 शिक्षकों पर जो लाठी चलाई है उसका जवाब देगा। इनका सब ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, इनका कोई काम नहीं। इस बार नौजवान सिर्फ रोजगार पर वोट देगा, जो 69 ने डंडे चलाए हैं उस पर जवाब देगा। योगी जी की सरकार कैसी लगी आपको? योगी की सरकार ने इतना काम कराया है कि कभी किसी सरकार में हुआ ही नहीं। योगी जी की कौन कौन सी योजनाएं आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? 5 काम थोड़ा जानना चाह रहे हैं। हाँ, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना महंगाई तो नहीं है? महंगाई तो नहीं है? ये देखें आप,
पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें कितना का सिलेंडर मिला था आपके लिए? 450 में 925 का मिला है, समझे? 925 रुपये का मिला आपको मालूम है? सब्सिडी कितनी मिलती ठीक है नहीं, सब्सिडी अब मिल रही है सब्सिडी अब की गई, अब सब्सिडी मिल रही है, हमें अब सब्सिडी मिल रही है, हाँ हमें तो नहीं मिल रही। नहीं 200 सब्सिडी मिल रही है, नहीं किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही है। सिर्फ झूठ बोलती है, सब्सिडी किसी को नहीं। झूठ नहीं आती है। नहीं, बीजेपी के नेताओं से पूछो कौन सा कार्य बदायूं जिले में, एक कार्य बता दें। पूर्व सांसद ने जितने काम कराए, एक जो मौजूदा सांसद है उनने क्या कार्य कराए हैं, एक कार्य पूछ लो इनसे। राशन की ये पोजीशन थी उस समय कि 3 तरह की थैलियाँ थी साहब राशन में। राशन जो मिलता था कभी उपभोक्ता के लिए राशन मिला ही नहीं, और मिलता जो था जो दमंग टाइप के थे वो तो मात्र होली दीपावली राशन देते थे, और जो थोड़े दमंग टाइप के वो 6 महीने बाद देते थे, और जो उससे थोड़े थे तीसरी श्रेणी में वो 1 महीने देते थे, 1 महीने राशन देते थे। अब ये पोजीशन है मोदी जी और बीजेपी की सरकार में, समझ रहे हैं कि राशन ऑलरेडी 2019 में भी फ्री मिला, 2020 में भी फ्री मिला, और 2021 में भी, सुनिए 2021 में भी ऑलरेडी फ्री दिया जा रहा है राशन। ये पोजीशन है, समझिए आप। अच्छा ये बताइए, राशन की बात कर रहे हो, राशन की बात कर रहे हो, शिक्षा कोरोना काल में जो बीजेपी के काल में जो व्यवस्था हम लोगों ने किया थी, और माननीय मोदी जी ने किया, इतना बड़ा त्याग है मोदी जी, सुनिए मोदी जी का इतना बड़ा त्याग है। कोरोना काल की बात की डेथ हो गई, पहले सुनिए, नहीं गए वो कोरोना काल में, काल की बात कर रहे हो, उन्होंने कोरोना काल की में लगे रहे। अच्छा क्या लग रहा है 2022 चुनाव को लेकर, क्या मूड है जनता का? मूड सही नहीं है जनता का, क्योंकि सरकार की बातें बहुत है, काम कम है। जैसे अभी तुम्हारी जो 3 कृषि कानून थे, कानून वापस ले तो लिए? अरे नहीं, वापस क्यों ले लिए? जैसे अंधेरे में बनाए वैसे अंधेरे में वापस ले लिए। यदि सही थे तो वापस क्यों लिए? कह रहे हैं और कि वापस लिए तो तुमने बनाए क्यों थे? कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए इसलिए देश हित में वापस लिए, क्योंकि वो खुद समझदार नहीं है, उन्हें कृषि नीतियों का ज्ञान नहीं है। किस्मत से भाग्यवश उनको पद मिल गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि आलू नीचे निकलता है या आलू ऊपर निकलता है, डीएपी बोने के समय लगती है या काटने के समय लगती है। जिसने परिवार ना चलाया हो तो उन्हें क्या अनुभव है? वो तो कह रहे हैं हम किसान हित में और कभी समाज हित में काम कर वो रहे हैं। खुद के हित में नहीं है, परिवार के हित में नहीं है, पत्नी के हित में नहीं है, पिताजी के हित में नहीं है, जनता के हित में क्या हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि इस बार नौजवान किन किन मुद्दों को वोटेगा? क्योंकि सरकार में रोजगार तो बहुत मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। नौजवान लाठियों का जवाब देगा वोट करके, आंगनबाड़ी वोट करेंगे लाठियों के जवाब में। शिक्षा मित्र वाले बेचारे जो नौकरी में गुजारा कर रहे थे उनको इन्होंने बेघर कर दिया। कुछ लोग बेचारे आपदा कर ली, उन्होंने सुसाइड कर लिया, कुछ लोग बेचारे घर से बेघर हो गए, वो इनके खिलाफ वोट करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री मरेंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने लाठियों की सिवाय करा क्या यूपी के अंदर? आंगनबाड़ियों पर लाठी चलाई, परसों नखलऊ में 59,000 शिक्षक भर्तियों के विरोध में कैंडल मार्च कर रहे शांतिप्रिय से, इन्होंने लाठियाँ चलाई, लोगों के हाथ टूटे। उससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने आंगनबाड़ियाँ कर रही थी तब लाठी चलाई। कुछ नहीं जानते, ये ना शासन चलाना जानते हैं, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। एक बुलडोजर, अब मैं कहता हूँ बुलडोजर, बात भैया ने कही, हमारे भैया हैं सौरभ भैया। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ यूपी टेट का, उसमें विधायक के भाई का हाथ आया। तो माननीय ये खड़े हैं बीजेपी वाले, इनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ योगी से, अब बुलडोजर कहाँ है? उस विधायक के घर पे क्यों नहीं जा रहा बुलडोजर? बताइए, उस विधायक के घर पे जो पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बक्सा नहीं जाके उसके घर बुलडोजर चलेगी? भैया हम बीजेपी के और सपा के आप बताइए, बुजुर्ग है, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, योगी जी की सरकार कैसी लगी आपको? अरे भैया बहुत बुरी लगी हमें तो। बहुत बुरी लगी? क्यों? वो तो कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं। बहुत दुखी हैं, कोना कोना पे सांड है। अच्छा, कोने कोने पे सांड है? हाँ, खेती होने ही न दे रहे हैं कतई, रात दिन जाड़े पाले में खेत में ही पड़े रहता है। तो क्या लग रहा है फिर कौन नेता पसंद है आपको, अखिलेश यादव, मायावती या फिर प्रियंका गांधी? अखिलेश धर्मेंद्र पसंद आ रहा, कोई ना आ रहा। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।